नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर 2021 के पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में वाड़े के सभी लोग खंडेराव के जश्न की तैयारी में जुटे हुए होते हैं और सभी रानियां और अहिल्या रसोई घर में पकवान बना रही होती है और हलवा बना रही अहिल्या के पास गौतमा रानी साहिब आ जाती है और कहती है रुको मैं बनाती हूँ। इस पर हंसते हुए अहिल्या कहती है लो आप ही बनाओ आपके बेटे के लिए हलवा, तभी आपके दिल को तसल्ली होगी। इस पर हंसकर गौतमा कहती है 7 साल बाद लौटा है मेरा बेटा, आज से मेरे बेटे के पसंद के ही पकवान बनेंगे इस घर में। और कुछ समय बाद अहिल्या मल्हाराव जी के पास केसर वाला दूध लेके जाती है और कहती है आई साहेब अपने बेटे के लिए पकवान बनाने में इतनी मग्न है कि वो आपका दूध भी भूल गई। इस पर हंसते हुए मल्हारराव कहते हैं पर तुम हो ना, अहिल्या कभी कुछ नहीं भूलती। और इतने में अहिल्या की नजर मल्हारराव जी के सामने रखे हुए पिटारे पर पड़ती है और अहिल्या पूछती है बाबा साहेब इस पिटारे में क्या है? इस पर तुम्हें देखना है। ऐसा कहकर मल्हारराव उस पिटारे को खोलकर उसमें रखी तलवार बाहर निकालते हैं और अहिल्या के हाथों में देते हुए कहते हैं जब खंडेराव के गुरुकुल से वापस आने की खबर आई थी ना, तभी हमने इसे बनवाने दिया था, खास लोहे से बनाया है इसको। खंडेराव को ये पसंद तो आएगी ना? इस पर अहिल्या कहती है इसमें खास लोहा नहीं भी होता तो भी छोटे सूबेदार जी को ये बहुत पसंद आती, तलवार बहुत खूबसूरत है। अपने हाथ में वो तलवार लिए मल्हारराव जी कहते हैं अब तो बस यही इच्छा है कि ये तलवार हाथ में लिए खंडेराव एक ऐसा योद्धा बने कि दुश्मन कांप उठे और एक ऐसा राजा बने कि सारी प्रजा सुखी हो जाए। अब बस यही दिन देखने के लिए जिंदा है हम। इस पर अहिल्या कहती है बाबा साहेब जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा और आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा छोटे सूबेदार जी के सिर पे रहेगा। और इसके बाद अहिल्या वहां से निकलती है और अपने कक्ष में आकर खंडेराव को अपनी हाथों से बड़े ही प्यार से गहने पहनाना शुरू करती है। गले का कंठा, हाथ का कड़ा, ये सब पहनाने के बाद अहिल्या अपने हाथों में इत्तर लिए खंडेराव को कहती है ये इत्तर हमने खास आपके लिए मंगवाया है। और ऐसा कहकर अहिल्या अपने हाथों से खंडेराव को इत्तर लगाती है और दोनों भी प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वाड़े में से निकल पड़ते हैं दरबार में जाने के लिए। और इतने में ही अहिल्या को सामने आजीबाई दिख जाती है और वो बूढ़ी सेविका यानी कि आजीबाई पूछती है क्या युवराज खंडेराव आ गए हैं? इस पर अहिल्या खंडेराव का हाथ उस आजीबाई के हाथ में देकर कहती है जी हाँ यही है आपके युवराज खंडेराव। और इसके बाद खंडेराव भी उस आजीबाई से बहुत ही प्यार से और अपने पन से बात करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आजीबाई को भी यह अपनापन देखकर खंडेराव बहुत ही भा जाते हैं। दोस्तों सीरियल के इस दौर में भले ही खंडेराव के दिल में कड़वाहट और नाराजगी दिख रही हो, लेकिन खंडेराव एक साफ दिल इंसान ही थे। जब आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तब खंडेराव के बारे में आपको एक महान योद्धा और एक साफ दिल इंसान यही पढ़ने मिलेगा। और यहाँ गंगोमा पंत मल्हारराव जी के पास एक खबर लेके आते हैं। उनके बातों में निराशा साफ झलक रही होती है। वो कहते हैं सरकार तारापुरी किले पर पोर्तुगीज़ों ने हमला कर दिया है। मराठाओं के और पोर्तुगीज़ों के बीच भिड़ंत उठ चुकी है और यहाँ के पास में ही गांव में नाना साहेब पेशवा रुके हैं और वो आपकी गुप्त रूप से भेंट लेना चाहते हैं और वो आपसे आज ही भेंट लेना चाहते हैं। ये सुनकर मल्हारराव जी के मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लगते हैं जिस जश्न की तैयारी, जश्न का आयोजन हमने जोर शोर से किया, उसी जश्न में हमें शामिल होने नहीं मिलेगा। ये एक ही तो मौका था जिससे हम खंडेराव के मन में जो नाराजगी है हमारे लिए उसे दूर कर सकते थे। क्या ये मौका हम गवा देंगे? लेकिन दूसरे एक क्षण अपने राज्य की सुरक्षा को और अपनी कर्तव्य को सबसे ऊपर मानने वाले मल्हारराव जी कहते हैं गंगोमा पंत नाना साहेब पेशवा को खबर दी जाए, हम उन्हें आज ही मिलने आ रहे हैं। और यहाँ अहिल्या खंडेराव को दरबार में जाने से पहले एक बार अकेले में अपने पिता से यानी मल्हारराव जी से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने का आग्रह करती है। अहिल्या की ये बात सुनकर अहिल्या और खंडेराव दोनों मिलकर मल्हारराव जी के कक्ष में जाते हैं, लेकिन वहाँ मल्हारराव उन्हें नहीं मिलते। ये देख खंडेराव कहता है शायद उन्होंने सोचा होगा कि वो बाकी लोगों जैसे ही हमें भी दरबार में ही मिले। इस पर उन्हें समझाते हुए अहिल्या कहती है शायद वो आपकी उत्सुकता से दरबार में ही इंतज़ार करते हो।
और दोस्तों इसके बाद जिस जश्न का सारी मालवा की प्रजा और सरदार इंतजार कर रहे थे वो जश्न शुरू हो जाता है और दवंडी दी जाती है। युवराज खंडेराव मल्हारराव होलकर साहेब अपनी पत्नी अहिल्या रानी साहेब के साथ पधार रहे हैं और इस तरह खंडेराव और अहिल्या का पूरे ठाट के साथ शाही अंदाज में दरबार में आगमन हो जाता है और दरबार में खड़े लोग युवराज की जय, छोटी रानी साहेब की जय ऐसी घोषणाएं देते देते उन पर फूलों की बौछार कर देते हैं। सभी के चेहरों पर खुशी छाई हुई है, लेकिन द्वारका और गणों जी जैसे लोग इन्हें ये शाही स्वागत चुभ रहा है, ये उनके चेहरे से साफ दिख जाता है। और उतरे में ही खंडेराव और अहिल्या की नज़र मल्हारराव जी के आसन पर पड़ती है और वो आसन उन्हें खाली दिखाई देता है। मल्हारराव अपने आसन पर नहीं है ये देखकर खंडेराव दुखी हो जाता है, ये उसका चेहरा देखकर साफ नज़र आता है। अब दोस्तों मल्हारराव जी तो नाना साहेब पेशवा को मिलने के लिए गए हैं, वो उनका कर्तव्य है। अब खंडेराव इस बात को समझ पाएगा या फिर इस बात को लेकर वो और नाराज़ हो जाएगा, ये देखना होगा। दोस्तों आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।